अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ये कुछ टेस्ट्स हैं, ये कुछ रूल्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किस नंबर को 2 से डिवाइड होगा, कि किस नंबर को 3 से डिवाइड होगा, कि किस नंबर को 4 से डिवाइड होगा, कि कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होगा, 6 से किसको डिवाइड होगा, 8 से किसको डिवाइड होगा, 9 से किसको डिवाइड होगा और 10 से किसको डिवाइड होगा। पहला रूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 से किस किस नंबर को डिवाइड होगा। रूल है एन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट इज यूनिट डिजिट इज एनी वन ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8। रूल कह रहा है कि एक नंबर को 2 डिवाइड करेगा। कब करेगा? अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। अगर इनमें से कोई सा भी डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट होगा, उस नंबर को 2 डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है 256, इस नंबर का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। अभी हमने देखा रूल में, जिस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, उसको 2 डिवाइड करेगा। हम डायरेक्ट कह सकेंगे कि ये जो 256 है इसको 2 डिवाइड करेगा। ऐसे ही 14 है, 14 का यूनिट डिजिट आ रहा है 4, इसको भी 2 डिवाइड करेगा। 258 है, इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 8, इस नंबर का, इसको भी 2 डिवाइड करेगा। 1020, इस नंबर का यूनिट डिजिट आ रहा है 0, इसको भी 2 डिवाइड करेगा। अब कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 2, ये इतना बड़ा नंबर है, देख लीजिए कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, इस नंबर को जब हम देखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। इस नंबर को भी 2 डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने ऊपर रूल में देखा, जिस नंबर का भी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, उसको 2 डिवाइड करेगा। अगर अब ऐसा कोई नंबर हो 135, यहां पर हम देखते हैं ये जो 135 है, इसका यूनिट डिजिट है 5। हम डायरेक्ट कह सकेंगे कि इसको 2 डिवाइड नहीं करेगा। हमें सिर्फ ये 5 डिजिट्स याद रखने पड़ेंगे, सारे नंबरों को हम कह पाएंगे कि किस नंबर को 2 से डिवाइड होगा और किस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे अगर नंबर होगा ऐसे 147, ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 7, इसको हम कह सकेंगे ये जो 147 है इसको 2 डिवाइड नहीं करेगा। 135 को 2 डिवाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है 5, इसका यूनिट डिजिट है 7। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, ये तो था 2 के लिए रूल। अब हम देखेंगे 3 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। 3 के लिए जो रूल है बहुत इजी रूल है, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। रूल है एन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर को 3 डिवाइड करेगा। कब करेगा? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, अगर इसके डिजिट्स का जो सम आता है इज डिविजिबल बाय 3, इसके डिजिट्स के सम को 3 अगर डिवाइड करेगा, तभी हमारे पास जो नंबर है उसको भी 3 डिवाइड करेगा। देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर होगा। अगर मेरे पास एक नंबर है 453, ये जो नंबर है, अगर मैं आपको कहूं क्या बच्चा इसको 3 ऐसे से डिवाइड करेगा या नहीं, आपको पहले डिवाइड नहीं करना है। पहले आप डिवाइड करने बैठोगे, फिर आप देखोगे इसको 3 डिवाइड करेगा या नहीं ना। आपको रूल अप्लाई करना है। आपको रूल कह रहा है कि इसके डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास नंबर है, डिजिट्स का सम क्या आएगा? 4 + 5 + 3, 4 + 5 + 3। देख लीजिए, 4 + 5 = 9, 9 + 3 = 12। हमारे पास जो ये सम आया, हमें इसको देखना है, इस सम को देखना है कि इसको 3 डिवाइड करेगा या नहीं।
हमें पता है 12 को 3 डिवाइड करता है, 3 4 आर 12। दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर था इसके डिजिट्स के सम को 12 को 3 ने डिवाइड किया। आप ऐसे भी देख सकते हो, देख लीजिए 3 4 आर 12, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। दैट मीन्स 12 को 3 ने एग्जैक्ट डिवाइड किया। दैट मीन्स 12 को 3 डिवाइड करता है जब डिजिट्स के सम को 3 ने डिवाइड किया है। दैट मीन्स आप डायरेक्ट कह सकोगे कि इसको भी 3 डिवाइड करेगा। जो हमारे पास नंबर दिया गया इसको 3 डिवाइड करेगा। अगर अब सम में ऐसा कोई नंबर आ गया जिसको 3 डिवाइड नहीं करेगा, जिसको 3 डिवाइड नहीं करता है, आप डायरेक्ट कहना कि जो हमारे पास नंबर है उसको भी 3 डिवाइड नहीं करेगा। अगर इसके बदौलत हमारे पास क्वेश्चन होता है ऐसे 451, हम जब इसके डिजिट्स का सम निकालते हैं, देख लीजिए 4 + 5 + 1 वो हमारे पास 10 आता है। हमें पता है 10 3 के टेबल में नहीं आता है, 10 को 3 डिवाइड नहीं करता है। जब डिजिट्स के सम को 3 ने डिवाइड नहीं किया, जब डिजिट्स के सम को 3 ने डिवाइड नहीं किया, जो हमारे पास आंसर आया, सम आया, ये जो हमारे पास सम है, ठीक है, इसको 3 ने डिवाइड नहीं किया। दैट मीन्स हम डायरेक्ट कह पाएंगे जो हमारे पास ये नंबर है इसको भी 3 डिवाइड नहीं करेगा। ये हमारे पास रूल है 3 के लिए। 3 के लिए सिंपली क्या करना है, कोई सा भी नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम 4 के लिए कौन सा रूल है बच्चों, देख लीजिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है, एन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, एक नंबर को 4 डिवाइड करेगा। कब करेगा, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट इज डिविजिबल बाय 4। अगर हमारे पास जो नंबर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स एक्सट्रीम राइट में जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, अगर उसको 4 डिवाइड करेगा, तब जो हमारे पास नंबर है जिसके ये 2 डिजिट्स हैं उसको भी 4 डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 58,236। अगर आपको डायरेक्ट आपको कहना है कि इसको 4 डिवाइड करेगा या नहीं, आपको क्या करना है, इसके एक्सट्रीम राइट में जो 2 डिजिट्स है वो कौन से है, वो है 36, लास्ट 2 डिजिट्स। इस 36 को आपको देखना है कि इसको 4 डिवाइड करेगा या नहीं। देख लीजिए ये है 36, आपको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 1 आर 4, आपको टेबल याद होंगे, 4 1 आर 4, 4 9 आर 36। आप देख लीजिए रिमाइंडर हमारा 0 आया। दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर था उसके एक्सट्रीम राइट में जो 2 डिजिट्स हैं उससे जो नंबर बना 36, इससे जो नंबर बना 36 उसको 4 ने इसी तरह डिवाइड किया। दैट मीन्स जब इसके एक्सट्रीम राइट में जो 2 डिजिट्स है इसको 4 ने इसी तरह डिवाइड किया, हम कह पाएंगे जो हमारे पास ये पूरा नंबर है इसको भी 4 डिवाइड करेगा, 4 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर होता 5,223, ये जो नंबर है हमारे पास, इसके एक्सट्रीम राइट में जो 2 डिजिट्स है उनसे जो नंबर बनता है वो बनता है 23। अगर हम 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए आप, सारे नंबर को 4 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ एक्सट्रीम राइट में जो 2 डिजिट्स है उनको देखना है, उसको देखना है। 4 5 आर 20, 4 5 आर 20, देख लीजिए 3 - 0 3, 2 - 2 0, हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 आया। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर है 23, इसको 4 ने अच्छे से डिवाइड नहीं किया। जब एक्सट्रीम राइट में जो 2 डिजिट्स हैं इसको 4 ने अच्छे से डिवाइड नहीं किया, देन हम कह पाएंगे जो हमारे पास ये पूरा नंबर है इसको 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये तो था 4 के लिए रूल। इसके बाद हम देखते हैं 5 के लिए कौन सा रूल है। 5 के लिए इजी, बहुत इजी रूल है, देख लीजिए। 5 के लिए रूल जो है वो है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5, एक नंबर को 5 डिवाइड करेगा इफ इट इज यूनिट डिजिट इज 0 और 5। अगर आपको यूनिट डिजिट में सिर्फ 0 या 5 आता है, ठीक है, तभी 5 डिवाइड करेगा। और आपके पास कोई सा भी नंबर है, अगर उसको यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, आप डायरेक्ट कह सकोगे कि इसको 5 डिवाइड करेगा। अगर इन 2 डिजिट्स के अलावा कोई और डिजिट आया तो आप डायरेक्ट कहना कि इस नंबर को 5 डिवाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर नंबर है 455, इसका ये जो हमारे पास नंबर है इसका यूनिट डिजिट है 5, आप डायरेक्ट कह सकोगे कि इसको 5 डिवाइड करेगा।
अगर मेरे पास कोई नंबर है 1058, देख लीजिए इसका यूनिट डिजिट है 8, ठीक है। हमें क्या देखना है, अगर हमें यहाँ पर 0 या 5 होता तब हम कहते हैं कि इसको 5 डिवाइड करता है। अब यहाँ पर 8 आ रहा है, हम डायरेक्ट कहेंगे कि इसको 5 डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसे होगा 1025, इसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसको 5 डिवाइड करेगा। और मेरे पास है 2,56,310, यूनिट डिजिट में इसका 0 है, इस नंबर को हम डायरेक्ट कह सकेंगे कि इसको 2 डिवाइड करेगा, इसको 2 डिवाइड करता है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। अब सिंपल सा फंडा है, आपको याद रखना है, अगर कोई सा भी नंबर है अगर उसको यूनिट डिजिट में 0 या 5 होगा उसको 5 डिवाइड करेगा, और कोई और डिजिट होगा तो आप डायरेक्ट कहना कि इसको 5 डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है बच्चों।